फिनलैंड जो है वो फिर से एक बार स्ट्राइक पर जाने वाला है कि 550 फ्लाइट्स जो है वो डिले कर दी गई हैं। सर इट्स अ वेरी बिग नंबर। आपको पता है इन लोगों की इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पे ज़्यादा चलती है, बहुत बड़ा जो है इनको लॉस होगा इसमें। स्ट्राइक का ये कि आपको पता होगा शायद दिसंबर में पहले स्ट्राइक एक हुई थी। अगर आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो तो तुसी बड़े खुश होगे कि सही है। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना वो सारे और सारे फ्लाइट्स डिले नहीं की कैंसिल हुई हैं। तो एम्प्लॉई हैं, जो वर्कर्स हैं, लेबर है, उसके लिए जो है ना काफ़ी इश्यूज इन्होंने कर दी हैं। तो ये सख्त, आपने जो कहा ना कि इतना सख्त क्यों है, वो इसलिए क्योंकि जो पहले इन्होंने प्रोटेस्ट किया ना उसमें हुकूमत जो है ना टस से मासी नहीं, क्योंकि वो वोट इसी बेस पे लेके आए हैं। जब मैं कल ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जो यहाँ का लोकल है कि जो इनकी जितनी भी एक्सपोर्ट हैं 3 दिन वो भी बंद रहेंगी। स्ट्राइक रेशो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि सोचा कि आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाए। और वजह हमारी जो लोकल यहाँ की सिम है उसके ऊपर भी मैसेज आया हुआ है कि इफ़ यू आर नियर एट वर्क देन डोंट गो देयर फॉर वर्क। हाँ जी, ना सिर्फ यहाँ की जो लोकल लेबर है या सर्विस प्रोवाइडर्स है, उसके अलावा जो यहाँ की लोकल जो एयरलाइन है फिन एयर, उसके भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी स्ट्राइक पर हैं। तो 550 फ्लाइट्स जो हैं वो डिले कर दी गई हैं। ठीक है, कल जो है इन सब लोगों ने इकट्ठे होना, कल फर्स्ट डे ऑफ स्ट्राइक है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन स्ट्राइक इतनी ज़्यादा सीवियर है कि ना तो कोई ट्रांसपोर्ट चलेगी और इवन जो है वो फ्लाइट्स भी सारी डिले कर दी गई हैं। क्योंकि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं ये सारे के सारे जो हैं ये सोशल वेलफेयर कंट्रीज़ हैं और फिनलैंड इज़ वन ऑफ देम। हम लोग जो हैं लोकल बिजनेस और लोकल एम्प्लॉयर जो है उसको हम पावरफुल बनाएंगे, उसको हम ज़्यादा राइट्स देंगे। उस वक्त जब वो जॉब सर्च कर रहा होता है तो उस वक्त भी ये लोग उसको पे करते हैं कि जी लोग घरों में बैठ के बहुत खाते हैं तो हमने इनसे पैसे वापस लेने हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी रूल्स वगैरह चेंज किए हैं। चलो अलावा ये जैसे सिक लीव की बात हुई है कि जी पहले 2 दिन का पे ही नहीं करना, तीसरे दिन हम से पे करना शुरू करेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे सिक लीव मिलती 3 दिन की है। अब अगर वो डिलीवर नहीं करते तो उन्होंने फिर भी जाना है और मैनू लग रहा उन्होंने डिलीवर कर भी लिया उन्होंने फिर भी जाना है क्योंकि जितना भी वो ऑब्वियसली इन दी एंड सारे का सारा जो नुकसान है वो एक कंट्री को ही होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो आज सर डेट है 31 जनवरी 2024 और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुए हैं फिर से कि फिनलैंड जो है वो फिर से एक बार स्ट्राइक पर जाने वाला है। और इस बार जो है वो स्ट्राइक रेशो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि सोचा कि आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म किया जाए। और वजह क्या है, मेरे साथ हैं जी सलमान जेम्स। एज यू गाइज नो, जर्नी विद सलमान इनका यूट्यूब चैनल है। बड़ी देर से इधर यूरोप में है, 6-7 साल से, और कवर करते हैं चीज़ों को। तो मैंने सोचा इनसे राय ली जाए कि क्या वजह है कि ये बार बार जो स्ट्राइक पर जा रही है लेबर ख़ास तौर पर, उसकी वजह क्या है। लेकिन इस बार जो है वो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है जी। उसकी वजह ये है कि ना सिर्फ यहाँ की जो लोकल लेबर है या सर्विस प्रोवाइडर्स है, उसके अलावा जो यहाँ की लोकल जो है एयरलाइन है फिन एयर, उसके भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी स्ट्राइक पर हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो 550 फ्लाइट्स जो हैं वो डिले कर दी गई हैं। ठीक है, कल जो है इन सब लोगों ने इकट्ठे होना, कल फर्स्ट डे ऑफ स्ट्राइक है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन स्ट्राइक इतनी ज़्यादा सीवियर है कि ना तो कोई ट्रांसपोर्ट चलेगी और इवन जो है वो फ्लाइट्स भी सारी डिले कर दी गई। तो सलमान भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये इतने ज़्यादा जो है सख्त एक्शन क्यों लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर जो है स्ट्राइक का ये कि आपको पता होगा शायद दिसंबर में पहले स्ट्राइक जब लास्ट ईयर इलेक्शन तब न्यू गवर्नमेंट आई
मैनिफेस्टो था वो यही था कि जी हम लोग जो है लोकल बिजनेस और लोकल एम्प्लॉयर जो है उसको हम पावरफुल बनाएंगे, उसको हम ज़्यादा राइट्स देंगे, और उसके साथ साथ ही हमने ये जो सोशल वेलफेयर के काम हैं या सोशल वेलफेयर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने लेस करना है। इस तरह पे आपको पता है यहाँ पे अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट में जाता है, अगर कोई लेट से किसी के पास जॉब नहीं है तो वो जॉब ढूंढ रहा होता है, उस वक्त जब वो जॉब सर्च कर रहा होता है तो उस वक्त भी ये लोग उसको पे करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। क्योंकि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ये सारे के सारे सोशल वेलफेयर करते हैं। फिनलैंड इस बात में है, फिनलैंड के अंदर जो वेलफेयर का काम है सोशल वेलफेयर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट कह रही है कि तुम लोग घरों में बैठ के बहुत खाते हैं तो हमसे पैसे वापस काफ़ी रूल्स वगैरह चलो वो बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरी बात है कि टैक्स है वो यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये जैसे सिक्योरिटी की बात है, पहले 2 दिन का पे ही नहीं करना, तीसरे दिन हम उससे पे करना शुरू करेंगे तो मोस्टली यहाँ पे सिक्योरिटी पहले 2 दिन तो वो सीधे कंपनी को पे ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो अर्ली रिटायरमेंट वगैरह भी नहीं ले सकते, और जो ईयरली छुट्टी मिलती है एनुअल जो हमें लीव मिलती है उसमें भी काफ़ी जो है ना इस तरह के रूल्स इन्होंने चेंज किए हैं कि जो लोकल बिजनेस मैन है उसको तो स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो तो तुम बड़े खुश होगे कि सही है, लेकिन जो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर्स हैं, लेबर है, उसके लिए जो है ना काफ़ी इश्यूज इन्होंने कर दिए। ये सख्त आपने जो कहा ना कि इतना सख्त क्यों है, वो इसलिए क्योंकि जो पहले इन्होंने प्रोटेस्ट किया ना उसमें हुकूमत जो है ना टस से मासी नहीं, क्योंकि वो वोट इसी बेस पे लेके आए हैं। अब अगर वो डिलीवर नहीं करते तो उन्होंने फिर भी जाना, और मेनू ला के उन्होंने डिलीवर कर भी लिया, उन्होंने फिर भी जाना है क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्राइक जो अनाउंस होगी आपने देखा ही होगा, जिस यूनियन में मैं ऐड हूँ, जिस यूनियन के थ्रू मैं चलता हूँ और आप भी मेरे ख्याल से शायद सेम में हैं, सेम तो आपने उनके मैसेजेस देखे होंगे कि जाना ही जाना है। और इवन हमारी जो लोकल यहाँ की सिटी है उसके ऊपर भी मैसेज आया हुआ है कि इफ़ यू आर नियर एट वर्क देन डोंट गो देयर फॉर वर्क। हाँ ओके, बंद करना। और मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इसमें फ्लाइट्स का क्या इतना ज़्यादा रोल है कि 550 फ्लाइट्स जो है वो डिले कर दी है। इट्स अ वेरी बिग नंबर। आपको पता है इन लोगों की इकॉनमी जो है वो टूरिज्म पे ज़्यादा चल रही है, बहुत बड़ा जो है इनको लॉस हो रहा है। इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि जो पिछली स्ट्राइक है ना उसमें 2-3 बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी उसमें जो सर्विस इंडस्ट्री है और जो इनकी नर्सरी इंडस्ट्री पार्टिसिपेट लेट्स से इस तरह से नहीं किया था कि हम स्ट्राइक पर नहीं जाते, लेकिन उससे कुछ वो खातरहार वो नए नतीजे निकले थे। तो इसलिए इस दफ़ा जो इनकी सर्विस इंडस्ट्री है तो जो इनकी ऑफ कोर्स जितनी भी ये एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ हैं, ये होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स की जो जितने भी ये सारे सर्विसेज में आ जाती हैं, अपने जो पोस्टी वगैरह जो डिलीवरीज करते हैं न्यूज़पेपर वो भी सारे सर्विसेज में आ सर्विस प्रोवाइडर में बिल्कुल। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना वो सारे और सारे फ्लाइट्स डिले नहीं की कैंसिल हुई हैं। कैंसिल हुई है तो फ्लाइट। उसका जितना भी वो ऑब्वियसली इन दी एंड सारे के सारा जो नुकसान है वो कंट्री को ही होता है। तो उन्होंने इसलिए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त मैसेज जो है ना वो दिया जाए। ताकि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जो यहाँ का लोकल है, जो इनके जितने भी एक्सपोर्ट हैं 3 दिन वो भी बंद रहेंगी, और जब 3 दिन फैक्ट्री बंद रहेगी तो उसके बाद जब वापस से वर्कर में आगे शुरू करना मंडे से, तो लेट्स से कि हफ्ते का जो गैप है ना एक्सपोर्ट्स के अंदर जो बाहर दूसरे कंट्रीज वो सारी एक्चुअली मकसद इनका ये है कि गवर्नमेंट को मैसेज देना कि अगर किसी साइड में हो तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर यूनियन है बहुत पावरफुल है। आपको भी पता, उन्होंने आपको भी ईमेल किया, मैसेज किया कि आपको काम पे नहीं जाना, उसकी जो पे है वो हमें लेबर यूनियन है वो पे करेंगे। लेकिन स्ट्राइक होती है, अगर आप 2 जॉब कर सकते हैं दोनों जॉब की तरफ से पैसे
कंट्रीज अगर हले भी ना उन्होंने रोकया गया तो फिर गवर्नमेंट का जो मन करेगा जो दिल करेगा वो करती जाएगी। We all are like for the new rules and regulations what Finnish government is doing or implementing to strong their economy, क्योंकि इन्होंने इन न्यू रूल्स का उन्होंने उनका जो नाम ही है ना जिसकी वजह से ये सारी जंग या प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो यही है कि उन्होंने बोला कि दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, कि हमने अपनी इकोनॉमी को ठीक करना। उसमें जो कैला है जो सोशल वेलफेयर का काम करता है यहाँ पे केला वो वाला नहीं जरा सिखाने कैला सोशल वेलफेयर सोसाइटी है सर जी, वो अदारा जो है वो, और उसके साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो अदारा है जो इसको डील आउट करता है, तो इन्होंने उनके भी जो फंड्स हैं वो लिमिटेड किए हैं, कम किए हैं। तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे जो, और उसके साथ जो पेरेंटल लीव्स होती हैं, जो मदर लीव्स होती हैं, उनके जो पैसे मिलते थे, चीज़ें मिलती थी, बच्चों के जो अलाउंस मिलते थे, इन सारी चीज़ों में वो कट करना चाह रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को वापस से बूस्ट करना, नौकरियाँ प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू देम के लिए। जो मिनिस्टर का मैं बयान पढ़ रहा था जो यहाँ की जो मिनिस्टर है तो वो यही कह रहे थे कि जॉब्स यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन आपको मार्केट में आपको भी पता, हमें भी पता कि आप बहुत ज़्यादा। हाँ, तो पता नहीं अब वो क्या गवर्नमेंट जो है वो कह रही, बहरहाल स्ट्राइक का तो अभी जो है ना वो सारे के सारे सिर्फ जो एयरलाइंस वगैरह चलते हैं वो भी सारे स्ट्राइक पे हैं, और उसके साथ जो डे केयर सेंटर ये वो स्कूल्स वो सारे इसलिए डिस्टर्ब होंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बच्चों को फ्री खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, तो वो पहुँचेगा ही नहीं क्योंकि वो कौन सा उधर पकाते हैं, वो तो सर्विस कहीं और बनता है, वहाँ से वो डिलीवर करते हैं, वो सारी भी। और आपका मैं देख रहा था आपने भी इस पर वीडियो डाली हुई थी कि यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट भी बंद है। जी जी, यानी कि वही बात है कि बहुत ज़्यादा सीवियर जो है वो इस बार काम जो है वो लेबर जितने भी लेबर यूनियन हैं कि ताकि जो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा नीचे वाले और मिडल में आ जाते हैं वो क्या कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर और लेबर खासतौर पर बात वही है सर। देखें अब जो एक बंदा बीमार हुआ मिसाल दे रहे हैं तो 2 दिन की अगर छुट्टी का तीसरे दिन वो अगर वो ठीक हो जाता तो 2 दिन तो उसके मर गए। हाँ ठीक है, ये सारी बात मैं आज से 3 साल पहले की आपको बात बताता हूँ, काम करता हूँ तो इवनिंग वाली बात इस तरह से होता था कि जो अगर आप सिटी में जाते हो तो जो आपकी नॉर्मल पे है उससे ज़्यादा आपको पैसे आते हैं, लेकिन अब जो है अब ये लोग ये कह रहे हैं कि वो भी नहीं दे रहे, तो इस तरह से फिर जब मैंने जब फिर अपनी बॉस से पूछा कि वो ज़्यादा पैसे फिर उसने बोल दिया कि ऑफकोर्स जब करते हो तो प्लस मेंटली तौर के ऊपर रिलैक्स हो, जितना तक रिलैक्स हो फाइनेंशियल बर्डन जो है ना उसको शेयर करते हैं आपके साथ। अब आपको पता है जब आपका वर्क एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि मेडिसिन के भी पैसे वो आपको देंगे, अगर आपने कोई बैंडेज वगैरह खरीदा है उसके पैसे भी। तो उसका मकसद सिर्फ यही होता है क्योंकि जो सोशल वेलफेयर कंट्रीज हैं उनके अंदर ये वाली चीज़ें जो है ना बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये गवर्नमेंट जिस बेस के ऊपर इन्होंने वोट लेके जीती है, अब इन्होंने कहते हैं ना कि छिपकली मुँह छुपा ली है, ना अंदर ना बाहर। उसकी रीज़न ये अगर ये उसको इम्प्लीमेंट करेंगे रूल्स को तो ये नेक्स्ट टेन्योर में ये बिल्कुल नहीं आ सकेंगे क्योंकि ना लम्बे पा के रख देना सारे। और अगर ये उसको नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट तो जो लोगों ने इनको वोट इस बेस पे दिया था वो अगली दफा इनको फिर वोट दें। तो ये इसलिए गेम वो खेलनी चाहिए या वो उस चीज़ के ऊपर सियासत करनी चाहिए जिसके ऊपर आप जो ना वो स्टैंड कर सको या दोनों तरफ को लेके चल सको। अब अगर यहाँ पर तो बिजनेस ओनर्स कितने, और बिजनेस यहाँ पर अगर आप देखो तो लोकल से ज्यादा फॉरेनर्स का बिजनेस है। आपने मार्केट में बहुत घूम के देख लिया, यहाँ पे रशियन जो है उनके बिजनेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इवन अपने पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, इंडियन ये सारे छाए हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। फिर अरब से लोग यहाँ पर छाए हुए हैं, फिर छोटे कंट्रीज फ्रांस। हाँ, फिनिश में बहुत ज्यादा बिजनेसमैन है, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि वो बड़े तालाब की मछलियाँ और बड़े दरिया समंदर की मछलियाँ। लोकल लेवल पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो जो
वर्कर है यहाँ पे, लेबर है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जो इनकी अगर पॉपुलेशन की बात करो उसमें मेजोरिटी जो है वो लेबर में ही है, और अगर ये उसको डिस्टर्ब करेंगे तो अगली दफ़ा फिर ये गवर्नमेंट के लिए मसले मसाइल हो जाएंगे। हाँ ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इधर फिनलैंड में हैं वो उनके लिए जो है यही पैगाम है कि आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये लेबर के हक़ में है बात। और मैं उन सब लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी लेबर यूनियन नहीं ज्वाइन की हुई, और कल आई थिंक परसों फ्राइडे वाले दिन जो बिल्कुल पहिया जाम हड़ताल इसको आप कह सकते हैं वो होनी है, तो उसके लिए बिफोर टाइम आप रेडी रहें कि आपने कार का अरेंज करना है या आपने किसी फ्रेंड को बोलना है, जिस तरह भी अगर आपने ड्यूटी पर पहुंचना। लेकिन हमारी सजेशन यही होगी कि लेबर के हक़ के लिए आप ज़रूर खड़े हों। और सलमान भाई आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर की, क्योंकि आप यहाँ पर ज़्यादा देर से हैं तो हम लोगों को इतना नहीं पता। तो थैंक्स फॉर कमिंग, और कि आपने इतना ज़्यादा लोगों को गाइड किया। तो आई होप कि इस वीडियो से जितने भी लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा स्पेशली। और नेक्स्ट कोई भी इस तरह की सिचुएशन या हालात होंगे जो कि आपके साथ शेयर करने वाले हों, तो हम लोग ज़रूर उस पर एक वीडियो करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून विद अस, वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। खुदा हाफिज़।